अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बलूचिस्तान ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला मक्सी। आज हम बात करेंगे बुज़ुर्ग कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर अब्दुल्ला बलोच और उनकी ज़िंदगी के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ भावलपुर के इलाके में ट्रैफिक हादसे में डॉक्टर अब्दुल्ला बलोच शहीद हो गए। डॉक्टर साहब इंतहाई नफीस इंसान और अपने मकसद के साथ मुखलिस थे। एक मुतवस्सा तबके से ताल्लुक़ रखते थे। उनका आबाई इलाका भागनाड़ी है। डॉक्टर साहब 1 फरवरी 1946 को भागनाड़ी में पैदा हुए और 76 बरस की उम्र में वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। डॉक्टर साहब ने इब्तदाई तालीम अपने इलाके भागनाड़ी से ही हासिल की। MBBS की डिग्री उन्होंने डाउ मेडिकल कॉलेज से हासिल की। उसके बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा। स्टूडेंट लाइफ से ही उन्होंने सियासत शुरू किया। 1967 में वो पहले BSO के चेयरमैन मुंतखब हुए। 1970 में नेशनल अवामी पार्टी के प्लेटफार्म से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 1987 में BNM-YM के सदर बने और 1980 को बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट की तश्कील हुई और सदर बन गए। बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के प्लेटफार्म से सेनेटर भी बने। 2003 को BNM और BNDP के इंज़माम के बाद नेशनल पार्टी की तश्कील हुई और नेशनल पार्टी के ऑर्गेनाइज़र मुंतखब हुए और 2004 में नेशनल पार्टी का सदर बन गए। 2018 में इख्तलाफात के बाद दोबारा BNM की तश्कील की और बाद अज़ां NDP की तश्कील की और इसके सदर मुंतखब हो गए। ये था डॉक्टर अब्दुल्ला बलोच का सियासी कैरियर, उन्होंने आगाज़ किया और एक 74 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब के हवाले से चंद बातें हैं वो कहना चाहूँगा। यकीनन डॉक्टर साहब एक खिदमतगार इंसान थे और लोगों की खिदमत पे यकीन रखने वाले इंसान थे। उनमें बढ़ाई और तकब्बुर की चीज़ नहीं थी। एक कौम परस्त पार्टी के सरबराह होने के बावजूद उन्होंने बड़ी सादगी में ज़िंदगी गुजारी। हमेशा हमने देखा कि कोयटा के सड़कों पर वो पैदल घूमते नज़र आए। अगर कोई इसरार करता उनको कि कोई सवारी पे बिठा लेता ज़बरदस्ती तो वो बैठ जाते, बसूरत दीगर वो हमेशा पैदल सफ़र करते। वो भी इसलिए बैठते कि किसी का दिल रखने के लिए बैठते कि वो इस चीज़ से उसका दिल न दुखे। तो यकीनन काफ़ी मुखलिस इंसान थे। डॉक्टर अब्दुल्ला बलोच ने हमेशा बलूचिस्तान की बात की, बलूचिस्तान के लोगों की बात की और यहाँ के मसाइल की बात की, यहाँ के हकूक़ की बात की और महकूम अक़वाम की बात की और उनके हकूक़ की बात की। और वो आप हमेशा अपने मौक़िफ़ के साथ बड़े मुखलिस रहे और अपने मौक़िफ़ के साथ डटे रहे। उन्होंने पाकिस्तान की बात की और यहाँ पे जमहूरियत की बात की और जमहूरी इदारों की बात की। उनका अपना ही एक नज़रिया फ़िक्र था। वो यही चाहते थे कि इस मुल्क में अवाम की बालादस्ती हो, जमहूरियत की बालादस्ती हो, लोगों के उन हकूक़ उनके दहलीज़ पे उनको मुयस्सर हों। और हमेशा वो इस हवाले से काफ़ी जज्बाती तकारीर भी करते रहे। इस मौके पर एक अहम बात मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर अब्दुल्ला बलोच नेशनल पार्टी से वाबस्ता रहे। जब नेशनल पार्टी की हुकूमत आई, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए। हमेशा लोगों की यही कोशिश होती है कि अगर कोई बरसर इक़्तिदार पार्टी हो उसमें शमूलियत भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पार्टी से अपने मफादात हासिल करें। लेकिन डॉक्टर साहब ने यकसर इन तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ें देखी कि इस टाइम उनके जो कारकुन हैं, उनके वर्कर्स हैं, जो लोगों ने उनके साथ जो उम्मीदें वाबस्ता की थी वो पूरे नहीं हो रहे, जिसके बायस वो पार्टी से अलग हो गए और अपना जमायत तश्कील दे दिया। तो यकीनन एक मुखलिसता पे डॉक्टर साहब के कभी भी कोई शक नहीं कर सकता। वो हमेशा मुखलिस रहे अपने कौम के साथ, अपने लोगों के साथ,
اپنے وطن اپنے سرزمین کے ساتھ اور اس ملک پاکستان کے ساتھ یقیناً انہوں نے ہمیشہ ایک اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر عبداللہ بلوچ اب ہم میں نہیں رہے۔ ہم دعا گو ہیں ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم ان کے فیملی اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کا سوچ اور فکر ہمیشہ رہے گا۔ جو خدمات ہیں اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تا قیامت ان کو یاد رکھا جائے گا۔ اپنے ہوسٹ عبداللہ مکسی کو نیکسٹ پروگرام کے لیے دیں اجازت۔ اللہ نے